हाय डियर फ्रेंड्स, मैं डीके सर आप सभी प्यारे मित्रों का MLRD स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED चतुर्थ सेमेस्टर के विज्ञान के बहुविकलीय प्रश्नों के साथ आया हूं। ये बहुविकलीय प्रश्न का पार्ट फर्स्ट होगा और इसके बाद एक पार्ट और आएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं। पहला ऑप्शन है लेमार्क, दूसरा है डार्विन, तीसरा है आ और बा दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर जैव विकास की प्रमाणिकता के बारे में बात करें तो इसमें आ और बा दोनों हो जाएंगे, क्योंकि लेमार्क और डार्विन दोनों ने ही जैव विकास की संबंध में अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं। ऑप्शन 1 समरूप या समवृत्तीय रचनाएं, ऑप्शन 2 समजात रचनाएं, ऑप्शन 3 आ और बा दोनों, और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आ और बा दोनों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों, जो प्राकृतिक चयनवाद है इसके जन्मदाता महोदय डार्विन को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं। तो दोस्तों, अजैविक घटक और जैविक घटक क्या होते हैं? तो जैविक घटक वे होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और अजैविक घटक वो होते हैं जो जिनका संबंध प्रकृति से नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 है इसमें कार्बनिक पदार्थ, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ, तीसरा है जलवायु, और चौथा है ये सभी। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये सभी कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो श्वसन करता हो, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं। तो दोस्तों, इसमें लिखा है उत्पादक जैसे हरे पौधे, उपभोक्ता जैसे शाकाहारी एवं मांसाहारी, अपघटक एवं अपरदभोजी। तो दोस्तों, इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ये सभी वे घटक हैं परिस्थिति के जो सभी सांस लेते हैं या कहीं ना कहीं भोजन से जुड़ाव रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर कौन कौन से हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या सभी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ये सभी। इसमें क्या होता है, जब कोई एक आहार श्रृंखला बनाई जाती है तो इसमें सबसे पहले उत्पादक आता है, और उत्पादक में पेड़ पौधे होते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आता है, और प्राथमिक उपभोक्ता में जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वो होंगे 1 नंबर, ये 2 नंबर पे आता है, और 3 नंबर पे मांसाहारी जीव आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएँ देखी जा सकती हैं। तो एक घास स्थल में जैसे घास को टिड्डा ने खाया, टिड्डा को गिरगिट ने खाया, गिरगिट को छिपकली ने खाया, और छिपकली को बाज ने खाया। तो ये श्रृंखला ठीक है, तो ये हो सकती है। अगला है हरे पौधे, हरे पौधों को चूहों ने खाया, और चूहों को बिल्ली या सांप ने खाया, बिल्ली या सांप को बाज और शेर ने खाया। तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही क्रम चल रहा है। अगला है घास व पौधे को खरगोश ने खाया, या भेड़ ने या हिरण ने खाया। खरगोश, भेड़ या हिरण को भेड़िया ने खाया, और भेड़िया को शेर या चीता ने खाया। तो दोस्तों, ये तीनों श्रृंखलाएँ ठीक हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा, ऑप्शन बी शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा, ऑप्शन सी आनुवंशिकी द्वारा, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जैव विकास को प्रमाणित करने के ये सभी कारण उत्तरदायी हैं, सबके द्वारा इन्हें प्रमाणित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्न में से किन 2 सिद्धांतों का समीकरण है? तो दोस्तों, अगर जैव विकास के सिद्धांत की बात करें तो ये डार्विनवाद
और डी ब्रिज का उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत का समीकरण होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि लैमार्कवाद जो होता है तो लैमार्कवाद तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत है, लेकिन यह पूछा है जैव विकास का। अगला प्रश्न है फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक बीजमान है। कौन है दोस्तों? बीजमान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। लैमार्कवाद का आधार क्या है? तो दोस्तों अभी बताया, लैमार्कवाद का आधार उपार्जित लक्षणों की वंशागति का एक सिद्धांत दिया था लैमार्क ने, वो इनका आधार है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि लैमार्कवाद ने किसका उदाहरण दिया था, तो दोस्तों ये बता दें, लैमार्कवाद ने जिराफ का उदाहरण दिया था, जिराफ। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो दिया है वो हेलो दोस्तों, हाँ, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो दिया है वो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया है। लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया है। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया है और मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया है। तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ह्यूगो डी ब्रिज ने। अगला प्रश्न है उत्परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा जीन परिवर्तन। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सही कारण जो बताया है वो बताया है जीन। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1935 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। खनिज पाए जाते हैं, तो खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के तल पर भी पाए जाते हैं, भूप्रपट्टी में भी पाए जाते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों इन सब का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है? तो दोस्तों संक्षारित का मतलब होता है जंग लगना या काई आना। तो लकड़ी की मेज पर तो काई नहीं लगती, स्टील की कुर्सी पर भी काई नहीं लगती, जंग नहीं लगती, तेल लेपित लोहे की छड़ पर भी नहीं लगती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खुले स्थान पर रखी लोहे की छड़। जब खुले स्थान पर कोई लोहा रख देते हैं तो ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके उस पर जंग लग जाती है। दोस्तों एक बात और बता दें, जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार बढ़ने लगता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सांद्रण विधि नहीं है? तो दोस्तों फैन पिलवन सांद्रण विधि है, चुंबकीय पृथक्करण भी सांद्रण की विधि है और गुरुत्वीय पृथक्करण भी सांद्रण की विधि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा, ये जो निष्ठापन विधि है ये सांद्रण की विधि नहीं है। अगला है परावर्तनीय भट्टी के भाग। तो दोस्तों परावर्तनीय भट्टी के भाग अग्नि स्थान भी होता है परावर्तनीय भट्टी में, भट्टी का तल भी होता है और इसकी एक चिमनी भी होती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, ये सभी। परावर्तनीय भट्टी में भर्जन करते हैं, तो दोस्तों परावर्तनीय भट्टी में किसका भर्जन किया जाता है? टिन स्टोन का, गैलेना का, कॉपर पायराइट का या सभी का? तो दोस्तों इसका भी सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी का, उपरोक्त सभी का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।